महाभारत की कथा। महाभारत भारतीय संस्कृति का सबसे विशाल और गूढ़ महाकाव्य है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। ये केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, भक्ति, नीति, राजनीति, परिवार, अहंकार और मानव जीवन के गहरे संघर्षों का दर्शन है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं और इसमें मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष का वर्णन मिलता है। हस्तिनापुर और कुरुवंश। महाभारत की कथा का केंद्र हस्तिनापुर है, जहां कुरुवंश का शासन था। राजा शांतनु इसके प्रतापी शासक थे। उन्होंने पहले गंगा से विवाह किया, जिनसे देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन के दूसरे विवाह से कठोर व्रत लिया। विचित्रवीर्य और चित्रांगद उत्पन्न हुए। चित्रांगद की अल्पायु में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य निसंतान मरे। तब वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया। नियोग प्रथा से अंबिका और अंबालिका से क्रमशः धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु राजा बने। पांडव और कौरव। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। श्रापवश पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। कुंती को वरदान प्राप्त था, जिससे वे देवताओं का आह्वान कर संतान पा सकती थी। इसी वरदान से युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, वायुपुत्र, अर्जुन, इंद्रपुत्र और माद्री से नकुल व सहदेव, अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए। ये 5 पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र और गांधारी से सो पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। इनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। बचपन से ही पांडव और कौरव साथ पले बढ़े, परंतु दुर्योधन और शकुनी के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष था। शिक्षा और द्रोणाचार्य। पांडवों और कौरवों की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दी। अर्जुन विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे, जिससे दुर्योधन जलता था। भीम की अपार शक्ति से भी कौरव भयभीत रहते थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह की योजना बनाई। पांडवों को वाराणावत भेजा गया, जहां लाक्षा से बना महल जलाने की योजना थी। किंतु विदुर की बुद्धिमत्ता से पांडव पहले ही सुरंग बनाकर निकल गए। सभी ने उन्हें मृत मान लिया। वन में भ्रमण करते हुए पांडवों ने अनेक कठिनाइयां झेली। इसी दौरान वे पंचाल पहुंचे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर था। अर्जुन ने मछली की आंख भेदकर स्वयंवर जीता। कुंती के आदेश के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य देकर इंद्रप्रस्थ की स्थापना कराई। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और सम्राट बने। इससे दुर्योधन का अहंकार। शकुनी की कुटिल योजना से युधिष्ठिर चौसर खेलने को विवश हुए। खेल में उन्होंने राज्य, अपने भाई और अंत में द्रौपदी तक को हार दिया। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने उनके वस्त्र खींचने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बची। इस पाप के फलस्वरूप पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला, जिसमें 1 वर्ष अज्ञातवास था। वनवास में पांडवों ने अनेक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन ने दिव्यास्त्र अर्जित किए। अज्ञातवास उन्होंने विराट नगर में बिताया। युधिष्ठिर कंग बने, भीम बल्लभ, अर्जुन बृहन्नला, नकुल सहदेव सेवक और द्रौपदी सैरंध्री बनी।